गुरुजनों की ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार। गुरुजनों की ओर से आपको ढेर सारा प्यार। आपके हाथों पर रक्षा सूत्र बांधकर देते हैं खुशियां अपार। आप सबको गुरुजनों की ओर से देते हैं प्यार। आपके हाथों पर रक्षा सूत्र बांधकर देते हैं खुशियां अपार। आपके परिवार में आए सुख शांति समृद्धि की बहार। आप सबको हमारी ओर से मुबारक हो रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार। एक बार मैंने दरिया से पूछा, क्या तुझे समंदर नहीं बनना? एक बार मैंने दरिया से पूछा, क्या तुझे समंदर नहीं बनना? तो दरिया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं बड़ा होकर खारा बन जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं छोटा रहकर मीठा ही बना रहूं। इंसान अगर बड़ा हो लेकिन जीवन में खरास हो तो कोई काम का नहीं होता है, लेकिन इंसान अगर छोटा भी हो लेकिन मिठास से भरा हुआ हो तो बड़े काम का हुआ करता है। तो हमें अपने जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ें, हमारी समृद्धि बढ़े, हमारा सुख बढ़े, हमारी शांति और आनंद तो बढ़े, लेकिन साथ ही साथ हमारी मिठास भी बढ़ते रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जीवन में तो खूब आगे बढ़ जाएं लेकिन हमारी मिठास हमारे हाथ से निकल जाए। एक तरफ खटास हुआ करती है और एक तरफ मिठास हुआ करती है। आप बताएंगे कौन सी मिठाई अच्छी लगा करती है, खटास वाली या मिठास वाली? मिठास वाली मिठाई हमें बहुत अच्छी लगा करती है। ठीक वैसे ही याद रखना, मिठास वाली जिंदगी भी सबको बहुत अच्छी लगा करती है। अपने जीवन में कभी भी ना तो खटास लेकर के आइएगा, ना कभी खटास घोलने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं कि एक महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस जब इस दुनिया से विदा होने वाले थे, वो अपनी समाधि लगाकर बैठे हुए थे और परमात्मा की ओर बढ़ने वाले थे। उनके शिष्य सब आसपास में बैठे हुए थे। तो शिष्यों ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, अब आप यहाँ से विदा ले रहे हैं, समाधि प्राप्त कर रहे हैं, जाने से पहले हमें कोई संदेश देकर के जाइए। जैसे ही गुरु ने ये सुना तो गुरु ने अपना मुख खोल दिया। गुरु ने अपना मुख खोल दिया और कुछ न बोले। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल आपने मुख खोल दिया। तो गुरु ने कहा कि मेरी अंतिम शिक्षा मेरे मुंह को देख करके ले लो। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया, कहा थोड़ा स्पष्ट करने की कृपा करें। तो गुरु ने कहा, देखो मेरे मुंह में क्या है, देखो मेरे मुंह में क्या है। अगर एक 90 साल का व्यक्ति अगर इस दुनिया से जा रहा है तो आप बताएंगे उसके मुंह में क्या होगा? उसके मुंह में क्या होगा? जीभ या दांत? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे मुंह में दांत नहीं होते हैं। लेकिन जब कोई 90 साल का इंसान इस धरती से जाता है तो भी उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो जीभ साथ में लेकर के आते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो जीभ साथ में लेकर के जाते हैं। आपको इसका रहस्य कुछ पता चला? गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि अपने जीवन में अगर कभी बनना हो तो कभी भी दांतों जैसा मत बनना, हमेशा जीभ जैसा बनने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि दांत बाद में आते हैं और पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वो कड़क हुआ करते हैं। जीभ पहले आती है और अंत तक रहती है, क्योंकि वो नरम हुआ करती है। अगर हम नरम बनेंगे तो लोगों के दिलों में सदा बसे हुए रहेंगे, और दांतों की तरह अगर कड़क बन जाएंगे तो लोगों के दिलों से बहुत जल्दी उतर जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे सरल काम क्या है? इस दुनिया में सबसे सरल काम क्या है? कोई बताएंगे सबसे सरल काम क्या है? इस दुनिया में सबसे सरल काम है दूसरों को सलाह देना। अगर एक सलाह मांगो तो 1000 सलाहें मिल जाती है, एक सलाह मांगो तो 1000 सलाहें मिल जाती है, पर हजारों से सहयोग मांगो तो एक से भी सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इस दुनिया में सबसे सरल है दूसरों को सलाह देना, और सबसे कठिन है अपने आप को ठीक करना। सबसे कठिन है अपने आप को ठीक करना। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सबसे सरल काम क्या है? तो मैंने कहा कि दान देना बहुत सरल है। दान देना
बहुत सरल है और लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करना भी बहुत सरल है। अपने आप को टिप टॉप बनाना वो भी बहुत सरल है, लेकिन अपने आप को सरल बनाना ये सबसे बड़ा कठिन काम है। हम सारे काम सरलता से कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को सरल बनाना हो तो हम सरल बना नहीं पाते हैं। हकीकत तो ये है कि इंसान अपने लिए कम जीता है और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। अपने दुख से कम परेशान होता है और दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान होता है। किसी से पूछा गया कि इंसान दुखी क्यों, तो उत्तर मिला कि पड़ोसी सुखी क्यों। पड़ोसी अगर सुखी हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरों के सुखों को देखकर हम सुखी कम होते हैं और दुखी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी महिला अगर कोई 10,000 की साड़ी पहनकर आ जाए तो हम खुश कम होते हैं और अंदर से जलना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। अरे किसी का अगर 5 तल्ले का मकान बन जाए तो खुशी कम होती है और दिल जलना ज़्यादा शुरू हो जाता है। अरे कभी अपने पास में 5 तल्ले का मकान देखो और आपके 1 तल्ले का मकान हो तो उस 5 तल्ले का मकान देखोगे तो दिल भी दुखेगा और गर्दन भी दुखेगी। और अगर आपके पास में झोपड़ी है, अगर झोपड़ी को देखोगे तो दिल भी खुश होगा और गर्दन भी ठीक रहेगी। तो अपनी ओर से आज जो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ आज के इस पावन पर्व पर, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ रहे, हमारे रिश्तों में मिठास और प्रेम बना रहे, तो उसके लिए सीधा सरल मंत्र है, अपने आप को सरल बनाने की कोशिश कीजिए। अगर एक अमीर आदमी भी वहाँ से अगर अकड़ा हुआ आएगा तो लोग बाहर से तो उसको भले ही प्रणाम करेंगे, लेकिन अंदर से क्या सोचेंगे? अरे अमीर तो बन गया लेकिन जीवन में सरलता नहीं आई। भगवान इसकी अमीरी, इसके लिए वरदान कम अभिशाप ज़्यादा बन रही है। लेकिन अगर एक अमीर आदमी भी हाथ जोड़ करके पीछे से आगे आएगा तो आपके मन में क्या आएगा? अरे परमात्मा, तूने इस आदमी को अमीर ही नहीं बनाया, दिल का भी अमीर बनाया है, दिल का भी अमीर बनाया है। केवल पैसे से ही हम अमीर ना बने, अपने दिल के भी अमीर बनने की कोशिश करें। और इसलिए नंबर 1, अपने जीवन में कभी भी 2 तरफा की जिंदगी मत जीने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी को हमेशा खुली किताब की तरह रखने की आदत डालिए। मैं गुरुदेव से इम्प्रेस सबसे पहले जिस कारण से हुआ था, वो पहली इनकी खासियत यही थी कि ये जैसा अंदर जीते हैं वैसा ही बाहर जीते हैं, बाहर और अंदर में कोई फर्क नहीं रखते हैं। हमारी जिंदगी भी खुली किताब की तरह होना चाहिए। जैसी जिंदगी रूम के अंदर है वैसी ही जिंदगी रूम के बाहर भी होनी चाहिए। लेकिन 2 तरफा की जिंदगी है, दिखाते कुछ है और होता कुछ है, बताते कुछ है और करते कुछ है। हमारी 2 तरफा की जिंदगी होती जा रही है। इसलिए कहते हैं कि आजकल 2 मुँहे सांप पैदा नहीं होते हैं। पहले 2 मुँहे सांप पैदा हुआ करते थे, लेकिन आजकल 2 मुँहे सांप पैदा होना बंद हो गए हैं, क्योंकि 2 मुँहे इंसान पैदा होना शुरू हो गए हैं। 2 मुँहे इंसान पैदा शुरू हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, 2 मुँहे सांप से भी खतरनाक अगर कोई होता है तो 2 मुँह इंसान वाला ज़्यादा खतरनाक हुआ करता है। इसलिए अपने बाहर और भीतर की ज़िंदगी को बिल्कुल सहज और सरल बनाने की कोशिश कीजिए। दरअसल आज ज़िंदगी सहज और सरल नहीं होती जा रही है, ज़िंदगी कृत्रिम बनती जा रही है, ज़िंदगी आर्टिफिशियल बनती जा रही है। हमारे सारे रिश्ते नाते, हमारी ज़िंदगी का हर पहलू आर्टिफिशियल बनता जा रहा है, केवल दिखावे की ज़िंदगी बनती जा रही है। हम अगर शादी में 2 करोड़ का खर्चा करते हैं तो बेटी के लिए कम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा करते हैं। अपने घर में अगर 200 आइटम बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? अरे पिछली बार पड़ोसी ने 150 बनाए थे इसलिए मुझे 200 बनाने हैं, खिलाने हैं इसलिए नहीं बनाने हैं, दूसरों को दिखाना है इसलिए 200 आइटम बनाने हैं। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ये जो आर्टिफिशियल ज़िंदगी बनती जा रही है इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि आजकल हार्ट अटैक के केस ज़्यादा हो रहे हैं, आजकल हार्ट अटैक के केस ज़्यादा हो रहे हैं। आपको मालूम है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो लोग इस 2 तरह की ज़िंदगी जिया करते हैं, जो लोग माया और कुटिलता की ज़िंदगी जिया करते हैं, उन्हीं के जीवन में हार्ट अटैक की संभावना 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाया करती है, क्योंकि उनका हार्ट इतना लोड ले नहीं पाता है। तो प्लीज़ अगर आप हार्ट अटैक से भी बचना चाहते हैं और ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को सरल बनाने की कोशिश कीजिए, सहज जीवन जीने की कोशिश कीजिए, दूसरों के लिए कम जीने की कोशिश कीजिए, खुद के लिए
ज़्यादा जीने की कोशिश कीजिए, दूसरों को दिखाने के लिए कम जीने की कोशिश कीजिए, खुद को सहज और सरल बनाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। हम एक व्यक्ति के यहाँ रुके हुए थे, एक भगत के यहाँ रुके हुए थे, और हमने देखा कि वो उसके घर में आर्टिफिशियल फूल रखे हुए थे और उसके ऊपर पानी डाल रहा था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कृत्रिम फूलों पर पानी क्यों डाला जा रहा है। पहले दिन डाला, समझ में आया कि फूलों को साफ करना होगा। दूसरे दिन भी हमारा वहीं रुकना हुआ और हमने देखा दूसरे दिन भी उसने फूलों पर पानी डाला। तो हमने पूछा, भैया ये नकली फूलों पर पानी क्यों डाल रहे हो? तो उसने कहा कि ये फूल तो नकली है, लेकिन पड़ोसी को लगना चाहिए कि असली फूल है। पड़ोसी को लगना चाहिए कि ये असली फूल है। हम खुद के लिए कम जीते हैं और पड़ोसी के लिए ज़्यादा जीते हैं। खुद का पता कम है और पड़ोसी का पता ज़्यादा रख रहे हैं। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को ऐसा मत बनाइए। ऐसा बनाएंगे तो आप खुद से ही दूर होते चले जाएंगे। अगर आप दो तरफा ज़िंदगी जिएंगे तो खुद से ही दूर होते जाएंगे और आपका मन और दिमाग हमेशा द्वंद्वों से भरा हुआ रहेगा। अगर आप अपने दिमाग को सहज शांत बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, सरलता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता और सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता। सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार हुआ करती है और सद्व्यवहार, सरलता सबसे बड़ा सद्व्यवहार हुआ करता है। तो अपने जीवन में सद्व्यवहार लाने के लिए सरलता लाइए। लोग कहते हैं कि एकता नहीं होती। अरे एकता के लिए विश्वास जरूरी है। विश्वास होता है तो एकता अपने आप आ जाती है, और एकता के लिए, विश्वास के लिए सत्य होना जरूरी है। सत्य होता है तो विश्वास और एकता अपने आप बन जाती है। लेकिन जीवन में सत्य को लाने के लिए पहले सरलता को लाना पड़ता है। अगर सरलता आती है तो जीवन में सत्य भी आ जाता है, विश्वास भी आ जाता है और एकता अपने आप घटित हो जाया करती है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ काम कर सकते हैं आज के इस पावन पर्व पर, हमारे रिश्तों को मीठा और मधुर बनाने के लिए केवल एक ही मंत्र है, अपने आप को सरल बनाइए। दो तरह की लकड़ी होती है, एक सीधी होती है और एक टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन राष्ट्र ध्वज अपने ऊपर धारण करने का सौभाग्य कौन लकड़ी प्राप्त करती है? जो सीधी और सरल होती है। जो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है वो किसी शव को जलाने के काम आती है, लेकिन जो लकड़ी बिल्कुल सीधी होती है वही राष्ट्र ध्वज को अपने ऊपर धारण करने का गौरव प्राप्त किया करती है। तो हम अपने जीवन में सरल बनने की कोशिश करें ताकि हमारा पर्व भी सार्थक हो सके और हमारा जीवन भी धन्य हो सके।